तो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उतर गए हैं। पुराने जो बोरिस जॉनसन थे और उनकी जगह अब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। उसमें से एक इंडियन भी हैं और एक पाकिस्तानी भी हैं और भी काफ़ी सारे हैं। तो जो PSW पे आज मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि PSW या तो ख़त्म हो गया या होने जा रहा है, या इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो मैं आपको पता, मैं ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ तो मैं इतनी जल्दी मैंने नहीं की। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जब देखा कि यार PSW की क्या कंडीशंस क्या थी और ये कब ख़त्म हो रहा था। वैसे ये बात तो सच है कि जो PSW शुरू किया गया था वो स्टूडेंट्स को यूके में बुलाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अब बुलाने के लिए इसलिए शुरू किया गया था कि यूके में ब्रेग्जिट हो गया था। ब्रेग्जिट का मतलब ये है कि यूरोप के बहुत सारे जो लोग थे वो यूरोप वापस चले गए थे, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा लोग स्टिल यहाँ पे थे। फिर यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसके अंदर लेबर शॉर्टेज हो गई थी, यानी लोग कम थे, जॉब्स ज़्यादा थी और वेयर हाउसेज़ में कोई काम करने वाला बंदा नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि रूल मचाते हैं और स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो फिर मैं भी आ गया और भी बहुत सारे लोग आ गए और PSW के लिए की लालच में आ गए हम लोग कि चलो PSW तो मिलेगा, एटलीस्ट हमें 2 साल का वर्क वीज़ा तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो अगर PSW ना भी होना तो वो 1 साल एक्स्ट्रा आपको ऑफ़र करती हैं, जिसको कहते हैं प्लेसमेंट ईयर। ये भी माइंड में रख लें। अगर कोई लोग कुछ लोगों के माइंड में ये डर है ना कि यार पता नहीं PSW ख़त्म हो जाएगा, तो आप 1 ईयर मास्टर विद प्लेसमेंट ईयर, 1 ईयर का वो प्लेसमेंट ईयर होता है, कुछ का 6 मंथ्स का होता है, यानी 18 मंथ्स की डिग्री होती है। तो अब पहली बात तो ये कि आप ट्राई करें उसमें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस भी चार्ज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं चार्ज करती। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जो कि एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज नहीं करती। जिसमें से एक जो मुझे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिहाज से पसंद है वो है टीसाइड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं पे करनी और 2 साल का मास्टर्स है और आपको 1 साल यानी कि एक्स्ट्रा मिल जाता है। मास्टर 1 साल का ही है, लेकिन आपने 1 साल प्लेसमेंट ईयर में करना होता है। प्लेसमेंट ईयर में यानी थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इस तरह का प्लेसमेंट ईयर होता है। तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, फ़ीस भी पे करने के लिए और कमाई करने के लिए भी, यूके में रहने के लिए भी, समझने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए। एक साल एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, मास्टर 1 साल में मुकाएं जान छुड़ाएं, लेकिन मेरे एतबार से ये ठीक है। 1 साल में बहुत सारे लोगों ने मास्टर करके भी कुछ उखाड़ा नहीं है, तो 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि 1 साल तो आपको समझ नहीं आती, गुजर जाता है। आप जो है ना वो बस अभी देख रहे होते हैं, चीज़ें समझ रहे होते हैं, तो 1 साल तो यूँ ही गुजर जाता है। अब बात करते हैं PSW क्या ख़त्म होने जा रहा है कि नहीं। ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, साफ़ बात है। किसी जगह, किसी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पे, कोई ऐसी किसी जगह पे भी सर्च करके मैंने देख लिया, हर जगह हर बंदे से ऑफिशियल से पूछ के देख लिया, कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि PSW ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन हम जो है ना ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये नियर फ्यूचर में डेफिनेटली ख़त्म होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बस जी समझो ख़त्म है, तो ये इस तरह मैं नहीं कह सकता। मैं आपको ये कहूँगा, हो सकता है नेक्स्ट सितंबर तक भी चले, हो सकता है जनवरी को तक भी चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग उसके बाद उस मतलब लेट्स से कि मैं अभी आ गया हूँ और मैं आया हूँ तो PSW ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर लेट्स से जनवरी में PSW था और आप जनवरी में आ गए तो फिर क्या होगा कि बस उसके बाद वाले आने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग आ गए हैं, बेशक उनका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 4 साल का बैचलर है, उनको फिर भी जो है ना PSW मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप उस पॉलिसी पे आए हुए हैं। तो जो लोग ऑलरेडी आए हुए हैं या जो अभी सितंबर में आ गए हैं, उनको तो फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब जनवरी तक भी मैं नहीं समझता कि ख़त्म होगा, हो सकता है अगले सितंबर में भी ख़त्म ना हो, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है। मतलब एज एन सेंसिबल लोग हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, या हम लोग यूके में रह रहे हैं तो आवाम बहुत आगे भी है, जॉब्स की अब थोड़ी बहुत जो है ना कहीं होना शुरू हो गया और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब सेटल हो गई हैं, यानी इनको जो जॉब शॉर्टेज में मार्केट थी, लोग इनको मिल गए हैं, काफ़ी सारे मिल गए हैं। स्टिल बड़ी जगह है, अभी भी बहुत मार्केट है, बहुत जॉब्स हैं, टेक्निकल जॉब्स हैं, डिग्री होल्डर्स की जॉब्स हैं और बहुत ही ज़्यादा हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बाद जो है ना PSW ख़त्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ जनवरी तक फिर भी PSW होगा, और ऐसा भी पॉसिबल है अगले सितंबर तक भी हो, ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी चले, लेकिन फ्यूचर में ये लाजमी बंद होगा, नियर फ्यूचर में होगा,
ٹھیک ہے، سب اگلے سال کے سپتمبر میں ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے اپنی جرنی پلان کرنی ہے تو بھائی بے فکر ہو کے آرام سکون سے جنوری تک آپ آ جائیں، کیونکہ پی ایس ڈبلیو ایسے نہیں بند ہوگا کہ کہیں گے آج نیوز آئی ہے کہ کل سے بند ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ 2-4-5 مہینوں کا 6 مہینوں کا یہ ٹائم دیں گے، اور ایک اس میں پورا وہ کور کریں گے کہ یہ جو جنوری انٹیک کے جتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا پروسیس پورا کر لیا ہوا ہے، جن کو آفر لیٹرز ایشو ہو گئی ہوئی ہیں، جن کو یونیورسٹی نے اسٹیٹمنٹ وغیرہ بنا کے کیش شیس ایشو کر دیا، جن کے ویزاز لگ چکے ہوئے ہیں، نیکسٹ سیمسٹر میں بھی وہ لوگ بھی آئیں گے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ ہوگا. تو یہاں پہ گورنمنٹس اس طرح نہیں کرتی کہ بس اچانک سے گورنمنٹ چینج ہو گئی، نیا پرائم منسٹر آ گیا تو اس نے کہہ دیا کہ آج کل سے چینج ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو پی ایس ڈبلیو پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں اس طرح، بس پتہ نہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. شاید ویسے ہی انہوں نے بھی اسی طرح اندازہ لگا کے کہہ دیا کہ بس پی ایس ڈبلیو بس ختم سمجھو. تو میں تو آفیشیل ویب سائٹ ہے ادھر سے کانٹیکٹ نمبر بھی نکال کے میں ان سے کال کر کے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی نیوز بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی ابھی پلان بھی نہیں ہے. تو نیئر فیوچر میں پلان ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مے بھی ہو مے بھی نہ بھی ہو. تو وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، ابھی گورنمنٹ چینج ہوگی، پالیسی چینج کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے، سمے لگتا ہے. تو بھیا میں باہر آیا ہوا تھا. اس ٹائم میں کھیلنے کے لیے آتا ہوں، تھوڑی بہت میری سٹریس دور ہوتی ہے کیونکہ سارا دن جاب کر کے نا، تو اسی لیے مجھے لندن نہیں پسند کہ یہ جو اس طرح کے سٹیز ہیں نا جو ذرا چیپ ہے، اس میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کھیلنے کا بھی اور باہر نکلنے کا بھی، اور پھر آپ کو ریسٹ کا بھی ٹائم مل جاتا ہے. لیکن جو لوگ لندن میں رہتے ہیں نا بیچارے، ان کو میں بیچارہ کہتا ہوں کیونکہ وہ ریس میں لگے ہوئے ہیں. ادھر بہت تیز ریس ہے، ادھر دوڑنا پڑتا ہے لندن میں، اور بڑی جو ہے نا جو لوگ وہاں سے آتے ہیں بیچارے مینٹلی ڈپریشن ہو کے آتے ہیں کہ ہم لندن سے آئے ہیں. تو لندن پھر ان کو نشہ بھی ہو جاتا ہے ظاہر ہے ادھر، کیونکہ ادھر جابس تھوڑی سی زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے جابس باقی ٹاؤنز میں نہیں ہے، باقیوں میں بھی بہت جابس ہیں. کرنے والوں کے لیے یہاں بھی بڑی جابس ہیں. اب جن کو نہیں ملتی ان کو لندن میں بھی نہیں مل رہی. اور بلیو میں مجھے 4 سے 5 میسج روز لڑکوں کے آتے ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی، بتائیں لندن میں کیسے جاب سرچ کریں. تو یہ ایسا بھی ہے. تو سائڈز والے ٹاؤن سے مجھے کبھی کسی کا میسج نہیں آیا کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی. زیادہ تر جو عوام لندن میں بیٹھی ہے نا، وہی میسج کر کے مجھے پوچھتی رہتی ہے کہ بھئی جاب نہیں مل رہی تو کس طرح جاب سرچ کریں. Please subscribe. Thanks for watching.